चोरी करना इतना सख्त गुनाह है ना, जिसकी कोई माफी नहीं है। हजरत आयशा रजी अल्लाह बयान करती हैं, फतह मक्का के मौके पर एक और चोरी करती हुई पकड़ी गई। कुरैश उसकी वजह से बहुत परेशान हुए। उन्होंने आपस में मशवरा किया कि इस औरत के बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कौन सिफारिश करेगा। बाज ने मशवरा दिया, सिर्फ हजरत उसामा बिन ज़ैद रजी अल्लाह ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाडले हैं। उस औरत को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया गया। हजरत उसामा बिन ज़ैद रजी अल्लाह ने उस औरत की सिफारिश की। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक का रंग तब्दील हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम अल्लाह ताला की हद के बारे में सिफारिश कर रहे हो? हजरत उसामा रजी अल्लाह ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अल्लाह ताला से मेरी बख्शिश की दुआ कीजिए। रावी कहते हैं, शाम के वक़्त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा देने के लिए खड़े हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला की शान के मुताबिक अल्लाह ताला की तारीफ बयान की। फिर इरशाद फरमाया, अम्मा बाद, तुमसे पहले वाले लोग इसलिए हलाकत का शिकार हुए क्योंकि जब उनमें से कोई खानदानी शख्स, जब कोई बड़ा शख्स चोरी करते हुए पकड़ा जाता था तो उसे छोड़ देते थे, और जब कोई कमजोर या गरीब शख्स चोरी करते हुए पकड़ा जाता तो उस पर हद जारी कर देते। जहां तक मेरा मामला है तो उस जात की कसम जिसके दस्ते कुदरत में मेरी जान है, अगर फातिमा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी चोरी करती तो मैं उसका हाथ काट देता। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के तहत उस औरत का हाथ काट दिया गया। सईदा आयशा रज़ी अल्लाह फरमाती हैं, फिर उस औरत ने अच्छी तरह तौबा की, फिर उसकी शादी हो गई। उसके बाद भी वो औरत हजरत आयशा रज़ी अल्लाह के पास आती जाती रही। इसकी जरूरियात के बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत आयशा आगाह करती रही।